सुबह के 5:30 बजे थे। बाहर घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। पूरा घर रजाइयों में दुबका पड़ा था। बड़ी बहू अपनी मोटी रजाई से बाहर झांकते हुए बोली, माँ जी, आज तो हद की ठंड है। चाय नाश्ता मत बनवाइए, मेरे हाथ तो रजाई से बाहर निकालते ही सुन्न हो जा रहे हैं। माँ जी ने रसोई की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और बोलीं, अरे बहू, घर में सबको दफ्तर और स्कूल जाना है, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तभी बगल वाले कमरे से छोटी बहू शिखा की आवाज़ आई, माँ जी, आप चिंता मत करो, आज मैं बना लूंगी। वैसे भी बड़ी भाभी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। भगवान तुम्हें खुश रखे बहू, कहकर उन्होंने रसोई की चाबी शिखा को दे दी। शिखा ठिठुरते हुए रसोई में पहुंची। चूल्हा जलाया तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसने अदरक वाली चाय बनाई, गरम गरम पराठे सेंके और सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। कुछ देर बाद बड़ी बहू रसोई में आई और बोली, शिखा, आज सच में तूने बड़ा काम कर दिया। ठंड में रसोई संभालना आसान नहीं होता। शिखा मुस्कुराकर बोली, भाभी, घर है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। कल आप कर देना। माँ जी दूर से यह सब देख रही थीं। मन ही मन बोलीं, जहाँ समझदारी और अपनापन हो, वहाँ ठंड भी कम लगती है। उस दिन ठंड तो वहीं थी, लेकिन घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्म और प्यारा हो गया। सर्दियों की वो सुबह थी, जब ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों की टहनियां भी मानो कांप रही थीं। पूरा घर खामोश था। कहीं से घड़ी की टिक टिक और दूर मंदिर की घंटी की धीमी आवाज आ रही थी। बड़ी बहू अपनी मोटी रजाई में सिकुड़ी हुई करवट बदल रही थी। ठंड इतनी थी कि रजाई से बाहर पैर निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, नहीं लगती माँ जी, आज तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। आप चाय नाश्ता मत बनवाना, मैं आज रसोई में नहीं जा रही। इतनी ठंड है कि लगता है रजाई से निकलते ही जम जाऊंगी। माँ जी आंगन में खड़ी ठंडी हवा से जूझ रही थीं। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और हल्की नाराज़गी में बोलीं, अरे बहू, रोज़ रोज़ ऐसा कैसे चलेगा? घर में सबको काम पर जाना है, चाय तो बनानी ही पड़ेगी। बड़ी बहू ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, आज आप छोटी बहू को बोल दो ना, वो बना लेगी। मैं सच में बहुत ठंड महसूस कर रही हूँ। इतना सुनते ही बगल वाले कमरे से छोटी बहू शिखा की आवाज़ आई, माँ जी, रहने दीजिए, आज मैं बना लूँगी। भाभी को ठंड ज़्यादा लग रही है। माँ जी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है बहू, लेकिन जल्दी मत करना, ठंड बहुत है। शिखा ने रजाई हटाई। ठंडी जमीन पर पैर रखते ही सिहर गई, लेकिन बिना कुछ कहे स्वेटर पहनकर रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में जाकर उसने चूल्हा जलाया। ठंड की वजह से माचिस जलने में वक्त लग रहा था। हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सुन्न हो रही थीं। फिर भी उसने अदरक कूटी, इलायची डाली और चाय चढ़ा दी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। माँ जी ने आंगन से आवाज़ दी, बहू, ठंड लग रही हो तो हाथ सेंक लेना। शिखा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अभी तो चाय ही गर्म कर देगी। उसने पराठे भी बनाए, बच्चों के लिए दूध गर्म किया और सब कुछ सलीके से प्लेटों में सजा दिया। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू रजाई से निकली। जब उसने मेज़ पर गरम गरम नाश्ता देखा तो उसके चेहरे पर हल्की शर्म और हैरानी दोनों आ गई। वो रसोई में जाकर बोली, शिखा, आज सच में तूने बहुत कर दिया। इतनी ठंड में रसोई संभालना आसान नहीं होता। शिखा ने हल्की हंसी के साथ कहा, भाभी, घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैंने कर लिया, कल आप कर देना। इतना सुनते ही बड़ी बहू की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं भी कल से कोशिश करूंगी। ठंड हो या गर्मी, जिम्मेदारी तो सबकी होती है। माँ जी यह सब दूर से देख रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मन ही मन बोलीं, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर बनता है समझदारी और प्यार से। उस दिन ठंड वहीं थी, कोहरा वहीं था, लेकिन घर के अंदर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्म और अपनापन भरा हुआ था।